आ गया वो शाकार जिसका सबको था इंतजार। अगर आप भी ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई दूसरा उसकी डिग्री नेसेसरी नहीं है। अभी रिसेंटली एक बंदे को मैंने फ्रीलांसिंग सिखाई है और अभी मेरा ख्याल उसको 2 मंथ हुए हैं और वो 1000 प्लस अर्निंग कर चुका है। तो अभी 80,000 समथिंग के मैं देख रहा था कोर्सेज हैं, तो उतना आप पे करते हैं और उसके बाद फिर आपका लेवल वही है कि उन्होंने सिर्फ हाउ नो आपको दे दिया। हम सीवीज देखते हैं यार इस बंदे की तो सीवी बनी नहीं हुई सही, उसको आप टोकरी में फेंक देते हैं। ठीक है, तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट नाज़रीन। वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। तो ये फ्रीलांसिंग से आने वाली कमाई आया कि हलाल है या हराम है, ये इसे जानने के लिए और इसके ज़राए क्या हैं वो जानने के लिए जो है हमने मोहम्मद रिजवान साहिब को जो है वो स्टूडियो के अंदर इनवाइट किया है। मोहम्मद रिजवान साहिब जो है वो डिव्यू टेक कंपनी के जो है वो CEO है और इसके अलावा सॉफ्टवेयर और ये जो फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर इनके पास जो है वो 6 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। ऐसा कौन सा स्किल है जो कि बंदा सीखे उसके बाद जो है वो कम से कम टाइम में कम से कम जो है वो अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ईजी स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो कौन से आप जिनको कैटेगरी के अंदर आप डिवाइड करेंगे? एक्सेल ले लें, फिर पावर पॉइंट ले लें, फिर फोटोशॉप ले लें, फिर SEO ले लें, फिर कंटेंट राइटर, किसी भी फील्ड में आप उसको कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके बेसिक स्किल्स हैं जिसके साथ आप जा सकते हैं। आप बताएं कि आपने जो है अपनी जर्नी का स्टार्ट कौन से स्किल से किया था? अच्छा, मज़े की बात है, मैंने एक्सेल से ही स्टार्ट किया था और मैंने $5 में पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस भी बनाई हैं। फिर जब मेरा एक लेवल अच्छा था तो मैं वही सेम प्रेजेंटेशन जो 35 to 40 या $60 में सेल करता था। और मेरा एक दोस्त था, वो एक्सेल का काफ़ी एडवांस लेवल का काम करता था, वो 1.5 साल तकरीबन मेरे साथ काम करता रहा कराची से। सर ये मेरे लिए बात जो है वो काफ़ी एक ताज्जुब की है कि जैसे एक बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर 14 लाख रुपया जो है वो फीस दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, एक्सेल के ऊपर भी उनका बहुत सारा जो है वो काम होता है, लेकिन वो क्यों नहीं कमाते फिर? देखिए, या तो फिर उनको पता नहीं है या फिर मार्केट में हम जब जाते हैं तो हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हमने जॉब को गेन किस तरह करना है। अब एक्सेल में वही बात है कि स्कोप हम कहते हैं कि नहीं है, स्कोप तो है लेकिन थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो मार्केट के अंदर आके बैठे हुए हैं, गिग्स हैं, लेकिन वो आगे काम नहीं कर सकते। तो प्रॉपर लर्निंग नहीं है उसके अंदर अभी तक। अच्छा सर, नाजरीन जो है वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि शॉर्ट टर्म स्किल्स से चलो हमने बात कर ली कि शॉर्ट टर्म स्किल्स में हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट आ गया, एक्सेल आ गया। इन शॉर्ट टर्म स्किल्स के साथ ऐसा जो है वो कौन सा स्किल सीखा जाए कि जो आगे जाके एक लॉन्ग टर्म में आपका करियर बन सके? देखिए, अगर तो आपने लर्निंग साथ साथ रखनी है तो फिर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाएँ, एंड्रॉयड ऐप्स हैं उसकी तरफ चले जाएँ जो हाईली पेड मार्केट में है। पाइथन है, पाइथन से आजकल बहुत सारी जॉब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स जो चल रही हैं। उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट का स्किल्स बड़ा हाईली डिमांड है, पाकिस्तान में भी आजकल बड़ा उसका एक नाम चल रहा है। तो उससे भी आप जो है वो 1000 से लेके 2000 या 5000 की जॉब्स जो है वो मंथली बेसिस पे मगर सर उससे ले सकते हैं। सॉरी मैं आपको काटा, इन स्किल्स के लिए तो क्या डिग्री नहीं रिक्वायर्ड? वर्चुअल असिस्टेंट के लिए तो डिग्री की ज़रूरत नहीं आई। जैसे आपने पाइथन की बात की, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आया कि बंदा जो है वो अगर ग्रेजुएट नहीं है, उसके बाद डिग्री नहीं है, क्या वो ये स्किल्स सीख सकता है? सीख सकता है, तो फिर वो कहाँ से सीख सकता है? सीखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लेवल अप करते हैं और अगर आप हाई लेवल की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए डिग्री ज़रूरी है। डिग्री होगी तो फिर आपको उन चीज़ों का नॉलेज होगा इन डेप्थ। लेकिन ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई दूसरा उसकी डिग्री नेसेसरी नहीं है। आप किसी भी एज में कोई भी स्किल सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी माइंडसेट या उसकी क्रिएटिविटी जो है वो किस लेवल की है। तो ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपने किस लेवल पे कौन सा स्किल सीखना है। तो सर हमने जो है वो शॉर्ट टर्म स्किल्स की बात की, लॉन्ग टर्म स्किल्स की बात की, तो ज़रा आप चलते हैं कि फ्रीलांसिंग आया की किधर जाती है, इसकी कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो ये लाखों रुपए का जो है वो रेवेन्यू लोगों को दे रही हैं? अच्छा, उसके लिए डिफरेंट साइट्स हैं। हम फाइवर से स्टार्ट करते हैं, फिर पीपल पारावर है, freelancer.com है, टॉपटेल है, guru.com आजकल guru.com है, और इस तरह और भी बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं। उससे अप लेवल पे हम जाए तो फिर अपवर्क आपकी आ जाती है टॉप लेवल पे, जहाँ पे एजेंसीज वगैरह बैठ के आपकी काम करती हैं। तो ये 6 से 7 या 10 वेबसाइट्स आप कह लें मैक्सिमम जो हैं मार्केट के अंदर रोटेट कर रही हैं। एक सर्कल चल रहा है जिसके अंदर आप जाते हैं, सेलर्स हैं और लाखों के हिसाब से वहाँ पे बायर्स भी बैठे हैं। बिगिनर्स के लिए आप कौन सी वेबसाइट जो है वो फर्स्टली रेफर करेंगे और उनकी ज़रा हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो? बिगिनर्स के लिए हम फाइवर रिकमेंड करते हैं और उसका रीज़न ये है कि फाइवर के ऊपर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। आपको आवरली जो है वो आपका रिस्पॉन्स मिल रहा होता है और विद इन मिनट्स या विद इन हॉर्स आप जो है उस जॉब को विन कर सकते हैं। इंस्टेड आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाएं तो वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन रेट बहुत स्लो है
और उस पर आपको वेट करना पड़ता है लाइक 2 और 3 डेज़। लाइक मैं अपवर्क की बात करूँ तो वहाँ पे 3 डेज़ उनका एवरेज टाइम है कम्युनिकेशन का, रिस्पॉन्स करने का। तो फाइवर पे आपको ये फ़ायदा है। प्रपोजल जो है वो कैसे लिखा जाए एम्प्लॉयर को? अच्छा, प्रपोजल लिखने का मेथड सेम है, चाहे वो आप अपवर्क पे करते हैं, फाइवर पे करते हैं। उसकी जॉब रीड करेंगे आप, उसकी जॉब को स्टार्ट करें। हमारा यहाँ पे ट्रेंड ये चलता है कि हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो बायर कभी भी आपके इंट्रोडक्शन में इंटरेस्टेड नहीं होते, उसको अपनी जॉब की फिक्र होती है कि ये जॉब जो मैंने लगाई है ये बंदा ये कर सकता है या नहीं कर सकता। उसकी जॉब को रीड करें, उसके ऊपर पहले उसको बताएं कि आपका ये क्वेश्चन है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके ये आंसर्स हैं मेरे पास, इस तरह मैं इसको सोल्यूशन दूंगा आपको। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों सोल्यूशन दे सकता हूँ आपको। फिर उसको वाइंड अप कर दें बस इसी चीज़ के साथ। सिंपल रखें प्रपोजल को, एज सिंपल आप रख सकते हैं। एक लंबा चौड़ा प्रपोजल हम लिखते हैं या फिर उसको डॉक्यूमेंट बना के सेंड करते हैं, तो भाई इसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो रीड ही नहीं करते। तो सर एक अच्छा बायर जो है वो कैसे ढूंढे कि अगर आपको एक प्रपोजल मिला है काम का, तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये एक जो है वो ऑथेंटिक बंदा है? अच्छा, उसकी प्रोफाइल पे जाएं, उसकी प्रोफाइल पे उसके रिव्यूज़ देखें। फिर समहाउ कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ के बायर जो हैं वो अच्छे हैं। अब मैं उसको डिफ़ाइन तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री का बायर है। लाइक यूएसए की मार्केट का अगर हम बात करें तो आपको अच्छे बायर्स मिल जाते हैं, यूके में मिल जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी होते हैं वो सिर्फ चीट करने के लिए आते हैं। फाइवर के हवाले से बात चल रही है, पेमेंट वगैरह की चल रही है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि हमने गिग बना लिया है, 2-2 माह हो गए हैं जो है वो कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। इसके क्या जो है आपको वजूहत जो है आपको नज़र आती है? तो देखिए, अकाउंट बना लेना बड़ी बात नहीं है। पहले तो अगर आपका अकाउंट अच्छा बना हुआ फिर भी ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो फिर आपके जो कंपटीटर्स हैं वहाँ पे फाइवर पे उनके गिग्स देखें और देखें कि वो किस तरह अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने टैग्स को यूज़ किया हुआ है, और अपने अकाउंट को अपडेट करते रहें। फिर आपकी 2 महीने अकाउंट बनाने के, देखिए डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट तो आपको मिल ही रही हैं। अगर आपने अच्छे प्रपोजल सबमिट करने हैं डेली बेसिस पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2 महीने वेट करना पड़े। अभी रिसेंटली एक बंदे को मैंने फ्रीलांसिंग सिखाई है और अभी मेरा ख्याल उसको 2 मंथ हुए हैं और वो 1000 प्लस अर्निंग कर चुका है, बिल्कुल बिगनर है। अच्छा, इसके अलावा सर जो है कोर्सेज के हवाले से बात करते चलेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो कोचिंग सेंटर्स का जो है वो ट्रेंड देखने में आ रहा है, और इस दफ़ा जो है वो मैट्रिक इंटर की ट्यूशन के हवाले से नहीं, वो स्किल्स के हवाले से देखने आ रहा है। हर कोई जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट के जो है वो कोर्सेज ऑनलाइन भी और ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जो है वो 15-15, 20-20 हज़ार पे एक माह के टाइम स्पैन के अंदर जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है कि बंदा किसी कोचिंग सेंटर जाके ही सीखे, या इंटरनेट के ज़रिए, किस थ्रू के ज़रिए जो है ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं? अच्छा, अगर तो स्किल्स आपने सीखनी है तो आई थिंक दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं यूट्यूब पे, यार अब हर तरह का स्किल्स जो है उसका नॉलेज आपके पास पड़ा हुआ है। आप किसी भी चैनल पे जाएं, वहाँ पे सारी डिटेल्ड आपको एक उनकी प्लेलिस्ट मिल जाती है, वो सीख लें। फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग का डिजी स्किल्स का आजकल बड़ा एक नाम है, और वहाँ पे आपको बड़ी डिटेल्ड स्किल्स की भी और फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट भी मिल जाती है। जो बंदा जिसको लगता है वो ऑनलाइन सीख सकता है। आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ऑनलाइन सीख लें, बजाय ये कि आप अकेडमीज जाएँ, वहाँ में आप पेमेंट करें और उसके बाद सीखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते और आपको प्रॉपर टाइम देना है, तो फिर आप जाएँ मार्केट में और सीख लें। लेकिन किसी ऐसी अकेडमी का इंतखाब करें जहाँ पे आपको वाकई वो स्किल्स सिखा रहे हो, ना कि आप 3 मंथ्स या 6 मंथ, अभी 80,000 समथिंग के मैं देख रहा था कोर्सेज़ हैं, तो उतना आप पे करते हैं और उसके बाद फिर आपका लेवल वही है कि उन्होंने सिर्फ हाउ नाउ आपको दे दी और फिर आपने इंटरनेट से सीखना, तो स्टार्ट इंटरनेट से ले लें। अच्छा, इसके अलावा सर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेसिक कैफ़ेज़ और ब्रांडिंग का जो है एक काफ़ी सिलसिला जो शुरू हो गया, और हर दूसरा बंदा जो है उसकी कोशिश होती है वो जो भी काम शुरू करे जो है वो प्रॉपर ब्रांड के साथ, प्रॉपर जो है वो लोगों के साथ और एक टाइटल के साथ जो है वो शुरू करे। और इसी तरह जो है ये मार्केट काफ़ी एक्सपैंड की, और जाहिर सी बात है जब वो एक बंदा जो है अपना प्रॉपर लोगो बना रहा है, प्रॉपर ब्रांडिंग कर रहा है, उसको प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटर भी जो है वो रिक्वायर होगा। तो इतना बड़ा जो एक गैप आ रहा है हमारी लोकल मार्केट के अंदर, जो बंदों की रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे पूरा किया जाए, लोकल बायर के साथ जो है वो कैसे बात की जाए? तो देखिए, यहाँ पे वो आपका क्वेश्चन था कि लोकली आप कैसे काम कर सकते, तो यहाँ पे मार्केट में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा पोटेंशियल मौजूद है। वो जॉब्स जो आप इंटरनेशनल मार्केट में ढूंढते हैं, इंग्लिश की पोर कम्युनिकेशन की वजह से आपको नहीं मिल पाती, तो वो आप लोकली मार्केट को टारगेट करें। फेसबुक के ऊपर आजकल हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स डेली बेसिस पे आ रही होती हैं। फिर लोगो डिज़ाइनिंग, आपके ब्रांड की एसईओ, फिर यूट्यूब चैनल्स की एसईओ, तो ये सारी चीज़ें लोकली लेवल पे भी चल रही हैं। तो आप लोकल मार्केट को टारगेट करें, वहाँ से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, वहाँ से चीज़ों को लर्न करें। सर मुझे बताएं कि एक जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेड की जो है डिग्री लेके एक स्टूडेंट जो है वो निकलता है,
उसको कैसे जो है ये बताएं कि मार्केट में, लोकल मार्केट के अंदर जो है वो कैसे जॉब को एक्वायर किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे में ये इस लेवल के प्रोग्राम होने चाहिए कि आपकी जो बाहर आपने जब यूनिवर्सिटी से निकलना तो किस लेवल का काम हो रहा है, ठीक है, और फिर आपने प्रॉपरली कैसे जॉब को फाइंड करना है। हमारे पास लोग बहुत सारे आते हैं तो उनकी सीवीज़ का वो प्रोफेशनली लेवल ही नहीं होता कि हम सीवीज़ देखते हैं, हम देखते हैं यार इस बंदे की तो सीवी बनी नहीं हुई सही, उसको आप टोकरी में फेंक देते हैं, ठीक है। तो आपकी सीवी, आपकी ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको ये चीज़ें गाइड करें। अदरवाइज़ अभी जो हमारा सिनेरियो चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ इस लेवल पे काम नहीं कर रही, तो आप खुद मार्केट को सर्च करें। मैं रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप BScs कर रहे हैं तो आफ्टर 4 सेमेस्टर्स आप मार्केट में जाएं, घूमें, वहाँ पे इंटर्नशिप आपको मिल जाती है, ठीक है। वो आप फ्री वाली इंटर्नशिप कर लें, खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जहाँ आप 14 लाख इन्वेस्ट करें तो आप यूँ समझ लें कि 30-40,000 और मैंने इन्वेस्ट करना है आने जाने का पेट्रोल का। तो वहाँ से आपको चीज़ें का नॉलेज भी मिल जाता है, आपका छोटा सा एक एक्सपीरियंस भी निकल आता है, आपको पता लगता है मार्केट में क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट 4 सेमेस्टर जो आपने यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपका एक माइंड बन जाएगा, आपको पता लगेगा मार्केट में इस लेवल का काम हो रहा है और मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ और मैंने इस 4 सेमेस्टर के साथ साथ इस लेवल पे पहुँचना है ताकि मार्केट के अंदर मैं जब जाऊँ तो मुझे जॉब मिल जाए। तो मोहम्मद रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। तो और हमने कोशिश की कि जो है शॉर्ट स्किल्स के बारे में बताएं, फ्रीलांसिंग साइट्स के बारे में बताएं, लोकल मार्केट के हवाले से जो है वो बातों को कवर करें, और इसके अलावा आपको एक एक्सपीरियंस बंदे के तजर्बे से बताएं और उसने जो है वो हमारे इधर लोगों में जो काम शुरू करते हैं ऑनलाइन, उनके अंदर क्या क्या खामियां देखी हैं और किस वजह से जो है वो इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में जो है वो फेल हो जाते हैं, वो तमाम वजूहात जो है वो आपके सामने रखें। तो उम्मीद है आज की जो ये नशिस्त है आपको जो है वो पसंद आई होगी। अपने होस्ट अली अहमद को जो है वो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।